यदि यहाँ इन इलास्टिक कोलिजन्स की जगह में इलास्टिक कोलिजन्स कर दो तो यहाँ क्या आएगा बच्चों? ए। ए। यानी कि इलास्टिक कोलिजन्स में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? कंजर्व होती है। फटाफट से रिकॉलिंग कर दूं, रिकॉर्डिंग बंद हो गया था इसलिए। कहाँ से हमने ज्वाइन आज से बाकी था? आई थिंक लगभग तो सेकंड सेशन से रिकॉर्डिंग नहीं चालू हुआ होगा, सही ना? कोई बात नहीं, चलो अब देखो फटाफट से रिकॉलिंग कर रहा हूँ। हेड और वन डायमेंशन कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन्स, एक मिनट, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ये तो हो गया था ना हमारा फर्स्ट सेशन में। तो ऑब्लिक कोलिजन एक बाकी था। ऑब्लिक कोलिजन में क्या था जनरली, याद करो, यदि परफेक्टली इलास्टिक होता तो सेम डायरेक्शन में जाता, यदि ऑब्लिक कोलिजन होता तो अलग अलग डायरेक्शन में चला जाता ऑब्जेक्ट। दैट इज कॉल्ड ऑब्लिक कोलिजन्स। ओके, जिसका एग्जांपल यहाँ देख सकते हो, गया ऑपोजिट डायरेक्शन या कोई भी डायरेक्शन में चला जाता है, दैट इज कॉल्ड द ऑब्लिक कोलिजन्स। ओके, चलो कोई डाउट नहीं है ना? ना सर। ओके, तो ये सेकंड टॉपिक जो हमारा है, लेकिन वो आधे घंटे का टॉपिक है, इसलिए हम यहाँ तो हम नहीं करेंगे उसका डेरिवेशन वगैरह। नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो आज के सेशंस में जो भी चला है मैंने उसको फटाफट से रिकॉलिंग कर रहा हूँ। ओके, यदि कोई डाउट हो तो बता देना। फर्स्ट हमने पावर के बारे में सीखा, पावर क्या है, क्यों जरूरत पड़ती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क अपॉन टाइम। दूसरा एक फॉर्मूला एफ इंटू वी देखा, स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट देखे, एफ इंटू वी के डेरिवेशंस देखा। ओके, एफिशिएंसी के बारे में देखा, न्यूमेरिकल्स 2 देखे हमने। ओके, बाद में एमसीक्यू। कोलिजन्स में, तो कोलिजन यानी कि एक दूसरे के साथ जो ऑब्जेक्ट टकराते हैं या कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी का, इट इज कॉल्ड कोलिजन। 2 टाइप के, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन्स के अंदर क्या होता है बच्चों, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी बोथ कंजर्व होता है, दोनों चीज कंजर्व होती है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन्स। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स यानी कि जब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कोलाइड। अभी आपको ऐसा लग रहा है, मुझे पता है, अभी ये थियरिकल समझा रहा हूँ ना, जब मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा ना इस टॉपिक के ऊपर, तब आपको ऐसा जरूर पड़ेगा कि सर वो चीज जो थियरिकल जो आप समझा रहे थे कितनी इंपॉर्टेंट थे। अभी आपको ऐसा लगेगा कि याद रखने की चीज है, ऐसा नहीं है, न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा आपको। ये जो कंजर्वेशन का भी मैं बता रहा हूँ ना, इलास्टिक नॉन इलास्टिक। परफेक्ट इलास्टिक में क्या हुआ बच्चों, यहाँ देखो, जो भी इसके पास एनर्जी थी वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, इसके अंदर। ओके, इट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स। इन इलास्टिक कोलिजन यानी कि जब इन इलास्टिक कोलिजन यानी कि बच्चों क्या होगा, जब मोमेंटम कंजर्व होता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती नहीं है, उसको हम बोलेंगे इन इलास्टिक कोलिजन्स। ओके, जैसे ऑटोमोबाइल्स, जो बस टकराती हो और एक दूसरे में टूट जाती हो, और जो बाकी की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है वो इसलिए कंजर्व नहीं हो सकती क्योंकि some portions of the kinetic energy may be converted into sound, heat and frictions and mechanical energy. Okay, इसलिए इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती नहीं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको खास ध्यान रखो, हाईलाइटर कर रहा हूं। यहाँ ओनली मोमेंटम कंजर्व होता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती नहीं है, ध्यान रखो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल याद रखो, ये वाला याद रखो, टूट जाता है इसलिए सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, साउंड या हीट एनर्जी, ऐसी कहीं भी कोई भी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन यानी कि जब दो चीज टकराती है, टकराने के बाद दोनों सेम स्पीड से स्टॉक हो जाने के बाद, स्टॉक हो जाती है, ध्यान रखो, और सेम स्पीड से आगे बढ़ जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। उसका एग्जांपल देखो, दोनों सेम स्पीड से गए, एक साथ स्टॉक हो गए। ओके, ये ई की वैल्यू क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। हेड ऑन कोलिजन, ये नथिंग बट द परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का ही एग्जांपल है। ओके, कोई दूसरा चीज नहीं है, खाली को। लेकिन ऑब्लिक कोलिजन्स के बारे में पता होना चाहिए, दो चीज टकराई, सेम स्पीड सेम वेलोसिटी, यानी कि अलग वेलोसिटी लेकिन सेम डायरेक्शन की वेलोसिटी में जा रही है तो परफेक्टली इलास्टिक। लेकिन ऑब्लिक इलास्टिक में डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, देखो अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे। हाँ बोलो, डायरेक्शन क्यों चेंज થાય છે? डायरेक्शन इसलिए चेंज हुई, देखो यहाँ क्या हुआ बच्चों, एक मिनट, ये था राइट और ये था, अब दोनों यदि एग्जैक्टली ऐसे टकराते तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो जाती, देखो। लेकिन यदि ये यहां से टकराते,
एक यहाँ होता और ये यहाँ होता। अब यहाँ से टकराते, जब ये यहाँ होता एक दूसरे, तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होता है बच्चों, उसके दो पार्टिकल्स हो जाते, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। इसकी वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। समझ में आया? फोर्स की डायरेक्शन चेंज होने से ये ऑब्लिक कोलिजन होता है। जब प्रॉपर टकराते नहीं है, जब प्रॉपर कोलिजन नहीं होता है, ओके, एक दूसरे, यहाँ मैंने थोड़ा सा फिगर बनाने में चेंज भूल की, ऐसे कोलिजन होना चाहिए। जब ऐसे कोलिजन होता है एक दूसरे को, एग्जैक्टली प्रॉपर कोलिजन नहीं, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाए, ओके, तो इसकी हिसाब से ऑब्लिक कोलिजन क्रिएट होता है। ओके, 90% केस में ऑब्लिक कोलिजन ही होता है। एग्जैक्ट सेम डायरेक्शन तो होती ही नहीं है। अब चाहे ट्राई करना तो करो, बॉल जा रहा है, पीछे से आप बॉल फेंकोगे तो क्या वो सेम डायरेक्शन में जाएगा? सेम टू सेम डायरेक्शन में है पॉसिबल? कभी थोड़ा तो डेविएट होगा ही, 100% होता है। तो जनरली ऑब्लिक कोलिजन ही होता है, चाहे 1 डिग्री भी क्यों चेंज ना हो। 1 डिग्री भी चेंज होने से भी वो ऑब्लिक कोलिजन कहलाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट बच्चों? ये उसका एग्जांपल। ओके, तो आज हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में बाकी के टॉपिक की बात करेंगे डिटेल्स में। ओके, नेक्स्ट लेक्चर्स में मुझे खास ध्यान रखना, मैसेज देख लेना, जो भी 1 बजे के आसपास में डालो, क्योंकि शायद लेक्चर्स एक्स्ट्रा हो सकता है आपका, आगे या पीछे आधे घंटे का, है ना? चलो बाय। होमवर्क में प्रैक्टिस कर पेपर देना, चेक वन हो गया टाइम लिख देना। अगर लास्ट वीक का? पेपर चेक नहीं हुए बेटा, थोड़ा सा मैं बिजी था ना काम में, इसलिए, है ना? आज कल के अंदर हो जाएगी आपकी पेपर। ओके, चलो बाय।